सरस विशाल हो, अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरु। सुन्या मिटे भ्रम जाल हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया, राग देश विकराल हो, अहो प्रभु हे तुए नरक निगोदना। राजा मूरख बाल हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव। अहो प्रभु रमणी राख सणी गई, विषवेली मोह जाल हो, अहो प्रभु काम भोग किम पाकता। दाता दीन दयाल हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु विविध उपदेश दे करी, ते तार्या नर नार हो, अहो प्रभु भव सिंधु पोत तुही सही। तुही जगत आधार हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रया ही माय हो, अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी। रयो ध्यान तुझ ध्याय हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु संवत 19 भाद्रवे, दसवें आदित्यवार हो, अहो प्रभु आप तना गुण गाविया। वर्त्या जय जयकार हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। राजा प्रदेशी और केसी स्वामी का संवाद चल रहा है। राजा प्रदेशी ने केसी स्वामी के सामने एक समस्या प्रस्तुत की थी कि जब सब आत्माएं समान है तो सभी जीव समान होने चाहिए, लेकिन कोई हाथी का जीव है, कोई कुंथू का जीव है, कोई चींटी का जीव है, तो आत्मा समान कैसे? केसी स्वामी ने एक दिए के उदाहरण से राजा प्रदेशी को समझाया। जैसे दिए का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, छोटे बर्तन में फैल जाता है, छोटी कटोरी में फैल जाता है, वैसे ही आत्मा भी जैसा शरीर मिलता है उस अनुसार अपना संकुचन विस्तार कर लेता है। तो केसी स्वामी प्रदेशी को कहते, प्रदेशी अब तुम क्या कहते हो? तो प्रदेशी बोला, महाराज क्या बोलूं, आप तो हर बात का उत्तर दे देते हैं, अब मैं क्या बोलूं? अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं आपको साफ साफ कह दूं, मैं समझ गया कि जीव अलग है, शरीर अलग है। मैं तो पहले ही प्रश्न में समझ गया था, किंतु मैंने आपके सामने तर्क रखे
और नई नई बातें मैंने आपसे जानी। मैंने आपके ज्ञान का लाभ उठाया और अब मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया है, शरीर अलग है, जीव अलग है। तब केसी स्वामी ने कहा अब क्या करना है? तो राजा प्रदेशी कहता है करना कुछ नहीं है, आप आपके और मैं मेरा, करना और कुछ भी नहीं है। केसरी स्वामी ने कहा राजन इतना श्रम किया और कुछ भी नहीं करना है। जब तुम समझ गए हो, नास्तिक से आस्तिक बन गए हो, तो आस्तिकता को स्वीकार कर लो। उसने कहा महाराज मैं समझ गया, पर मैं अपने मत को छोड़ूंगा नहीं। केसी स्वामी ने पूछा क्यों नहीं छोड़ेगा? तो उसने कहा मुनिवर मेरे दादा भी नास्तिक थे, मेरे पिताजी भी नास्तिक थे और मैं भी नास्तिक हूँ। हम सब तज्जीव तत् शरीरवादी रहे हैं, कुल परंपरा से चला आ रहा है, उसको छोड़ना इतना सहज नहीं है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने तर्क दिया कि मुनिवर कोई व्यक्ति किसी मकान में 10 वर्ष किराए भी रह जाता है तो उस मकान के प्रति मोह हो जाता है और उस मकान को छोड़ना आसान नहीं होता है। हमारे संत भी कई बार जब लंबे एक जगह रह जाते हैं, फिर अगर बिहार की बात आ जाए तो क्या है, अटपटा सा लगता है। जगह के साथ, स्थान के साथ क्या हो जाता है, अनुबंध हो जाता है और उसे छोड़ना नहीं चाहते। कई बार तो आचार्य प्रवर को बहुत कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है कि स्थान परिवर्तन कैसे करवाए। जब संतों की भी ये स्थिति हो जाती है, क्योंकि संत भी क्या है, छद्मस्त है, अभी राग द्वेष मोह आसक्ति छूटी नहीं है, तो स्थान विशेष से, नगर विशेष से आसक्ति भी हो जाती है। तो जो सामान्य व्यक्ति है वह किसी मकान में रह जाए, उसकी भी वहाँ स्नेह हो जाए, आसक्ति हो जाए, अनुबंध हो जाए, तो आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो राजा प्रदेशी कह रहा है कि कोई किराएदार लंबे समय तक उसको रह जाता है तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कोई व्यक्ति कपड़ा पहनता है, कपड़ा पुराना हो जाता है और अनेक बार उस कपड़े से भी मोह हो जाता है, तो उस कपड़े को छोड़ना भी आसान नहीं होता है। तो आपने इतना श्रम किया और मुझे ये बात समझा दी, लेकिन मैं अपने मत को कैसे छोड़ूं? क्योंकि मैं तो पीढ़ियों से नास्तिक रहा हूँ और मैंने अनेक व्यक्तियों को नास्तिक बनाया है, अपने मत में शामिल किया है, अनेक व्यक्तियों की श्रद्धा को हिलाया है, अनेक धार्मिक लोगों को मैंने आत्मा से विमुक्त किया है। अब भला मैं इस मत को कैसे छोड़ सकता हूँ? मुनिवर, वर्षा आती है और बच्चे क्या करते हैं, रेत में जाते हैं, गीली रेत के खिलौने बनाते हैं, गीली रेत के मकान भी बनाते हैं और थोड़ी देर के बाद में अपने ही पैरों से उसे गिरा देते। अगर मैं अपने मत को छोड़ दूंगा तो मैं भी उन बच्चों जैसा हो जाऊंगा। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे मत छोड़ने की बात नहीं करें। हाँ मुनिवर, मैं इतना मानता हूँ कि आप में एक विशेषता है कि मैंने आपके सामने बहुत टेढ़े प्रश्न किए, लेकिन आपने बड़ी सहजता के साथ उसके उत्तर दिए।
बड़ी शांति के साथ उत्तर दिए। मेरे टेढ़े प्रश्नों को सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो गुस्से में आ जाता, आवेश में आ जाता और चिल्लाने भी लग जाता, लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया, आप चिल्लाए नहीं और आपने बड़ी शालीनता के साथ मुझे समझाने का प्रयास किया। तो जहाँ टेढ़े मेरी बात होती है, मन के प्रतिकूल बात होती है, तो आवेश आना स्वाभाविक है, क्योंकि छद्मस्त है, अभी कसाईयों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुई है। तो कोई साधु भी होता है तो हो सकता है आवेश में आ जाए, लेकिन जो साधु निरंतर ये अनुपेक्षा करता रहता है, शमनो हम, मैं श्रमण हूँ, और जो साधु बार बार अपने आप को देखता रहता है, अपनी गलतियों को देखता रहता है, अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह को देखता रहता है, आत्मनिरीक्षण करता रहता है, वह समय आने पर अपने आप को बचा भी सकता है। परिस्थिति आती है तो परिस्थिति को शांति के साथ समाहित करने का भी प्रयास कर लेता है। और जिसने आत्मनिरीक्षण नहीं किया है, वो परिस्थिति आती है, तत्काल आवेश में भी आ जाता है, तत्काल भभक पड़ता है। लेकिन समणो हम का अनुचिंतन करने वाला, अनुपेक्षा करने वाला, वह जल्दी से आवेश में नहीं आता है। कहा जाता है सन 1988 में आचार्य कालूगणी जी महाराज विरासर के अंदर चातुर्मास कर रहे थे और आचार्य कालूगणी तक का युग कह रहे या आचार्य तुलसी का प्रारंभिक युग कह रहे। वह युग ऐसा था कि चर्चाएं होती थी, विभिन्न संप्रदायों के साथ में चर्चाएं होती थी और अपने अपने सिद्धांतों को रखा जाता था, वाद विवाद होता था, हार जीत की बातें भी सामने आती थी। तो कालूगणी ने एक बार संतों को समझाया कि कभी चर्चा वार्ता करो, आपके सामने टेढ़े मेढ़े प्रश्न भी आ सकते हैं, जानबूझकर आपको टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, चर्चा के समय कभी भी आवेश में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है। जो व्यक्ति चर्चा के समय आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, वह पहले ही हार जाता है। जो व्यक्ति चर्चा में शांत रहता है और शांति के साथ चर्चा को आगे बढ़ाता है, वह अपने आप में चर्चा में विजय हो जाता है। तो कालूगणी ने संतों को ये प्रेरणा दी कि आपको आवेश में नहीं आना है। तो राजा प्रदेशी भी केसी स्वामी को यही कह रहे हैं कि मैंने आपको जटिल प्रश्न पूछे, टेढ़े प्रश्न पूछे, बार बार कुरत के मैं आपको प्रश्न पूछता गया, लेकिन आप बड़े शालीनता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी शांति के साथ और सहजता के साथ आप मुझे समझाते गए और आपने मुझे अपनी बात के अनुकूल भी बना दिया। आप विजयी बने, आप जीत गए, मैं हार गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे इतने टेढ़े प्रश्न हुए, फिर भी आपने क्या है, सलवटें नहीं लाई, ललाट के ऊपर आपकी रेखाएं नहीं उभरी। अब मुझे आप क्या करें, क्षमा कर दें, क्योंकि मैं अपने कुल धर्म को
छोड़ नहीं सकता हूँ। आपने मुझे समझाने का खूब प्रयास किया है, मैं समझ भी गया हूँ, लेकिन कुल परंपरा को छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए आप मुझे माफ करें। कहावत है, काटियो पीटियो कपास, के रात भर काटते रहे और सवेरे उठ के देखें तो वह कपास का कपास ही रह गया। तो केसी स्वामी ने भी सोचा, इतना श्रम किया फिर भी वही आग्रह है। केसी स्वामी बोले, प्रदेशी तुम आग्रह को नहीं छोड़ोगे तो लो वणिक की तरह पछताओगे। राजा प्रदेशी के मन में फिर एक कुतूहल पैदा हो गया, एक जिज्ञासा पैदा हो गई और उसने फिर केसी स्वामी को पूछा कि महाराज ये लो वणिक कौन था और उसे क्यों पछताना पड़ा और मैं क्यों उसकी तरह पछताऊंगा, आप कुछ स्पष्ट करें। तो केसी स्वामी ने कहा, प्रदेशी उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है जो आग्रही होता है, अपनी बात पर अड़ जाता है, अपनी बात को छोड़ता नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा पछताता है। अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है उसका मुख्य सिद्धांत है अनाग्रह होना। जो व्यक्ति अनाग्रही होता है वही अनेकांतवादी हो जाता है। इसलिए कहा गया कि ठेकेदार मत बनो, अपनी बात का सत्यता का ठेका आप मत लो, आग्रह में मत पड़ो, अनाग्रह होके सत्य की खोज करो। जो व्यक्ति अनाग्रही होता है वह व्यक्ति सत्यता तक पहुंच जाता है और जो आग्रह नहीं करता है फिर वो समस्या पैदा कर लेता है। एक बार किसी ने प्रश्न कर लिया कि धरती का मध्य कहाँ है, तो एक व्यक्ति वो कुछ दूर 4-5 कदम गया और एक लकड़ी वहाँ जला दी और कहा ये धरती का मध्य है। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, रहे कैसे? कि बस मैंने कह दिया यही धरती का मध्य है, यही धरती का मध्य है। तो ये क्या है? आग्रह है। अब धरती का मध्य पहचानना तो आसान बात नहीं है, कठिन है। पहचाना तो जा सकता है क्योंकि आजकल विज्ञान ने बहुत विकास किया है, उसके पास में साधन है, अंतरिक्ष में जाकर धरती के मध्य की खोज भी वह कर सकता है। पूरी की पूरी धरती को वह अंतरिक्ष में जाकर देख सकता है। और केवल पृथ्वी की ही बात नहीं है, आजकल तो चंद्रयान की यात्रा चल रही है और भारत ने तीसरा चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर भेज दिया है और सफलता के काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गया है। 23 तारीख नज़दीक आ रही है। हो सकता है जिस मिशन के साथ में वह अपने अंतरिक्ष यान को भेजा है 23 तारीख को वह मिशन भी सफल हो जाए। लोग अनेक अनेक कामनाएं भी कर रहे हैं। तो व्यक्ति चाहे तो धरती का मध्य भी अब तो पहचान ले तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जहाँ आग्रह होता है वहाँ सत्यता तक पहुँचना मुश्किल होता है। 2 व्यक्ति थे और उनका आपस में लेन देन का काम रहता था, वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता था, पैसों का आदान प्रदान भी होता था। तो वह एक ग्रामीण व्यक्ति अपने पैसे चुकाने के लिए आया और उसने 30 रुपये का एक नोट, पुराने ज़माने की बात होगी पता नहीं, आजकल तो 30 रुपये का नोट आता ही नहीं है, अब कब की बात है, लेकिन 30 रुपये का नोट पकड़ा दिया और उस सेठ ने कहा, अरे भाई पैसे पूरे नहीं लाए हो, 60 रुपये मांगता हूँ, 30 रुपये ही लाए हो। उसने कहा मैं 60 रुपये दे रहा हूँ। उसने कहा 60 कैसे?
तो उसने नोट लिया और नोट लेके कहा, बोलो ये देखो कितने लिखे हुए हैं, कि 30 लिखे हुए हैं। नोट को घुमाया, बोलो ये कितने लिखे हुए हैं, कि 30 लिखे हुए हैं, कि 30 और 30 कितने होते हैं, 30 और 30 कितने होते हैं, 60 रुपये की बात है, 60 लेके आया हूँ। सेठ ने कहा, ऐसे नहीं होता है। उसने कहा ऐसा ही होता है। वो जिद पकड़ ली कि मैंने 30 इधर 30 इधर, 60 रुपये मैं कहता हूँ वही सही है। तो जहाँ ऐसा आग्रह होता है वहाँ फिर क्या होता है, समस्याएं पैदा हो जाती है। और फिर जहाँ आग्रह होता है वहाँ फिर लड़ाई भी हो जाती है। तो केसी स्वामी ने कहा, प्रदेशी, जो व्यक्ति आग्रही होता है उसे पछताना पड़ता है। राजा प्रदेशी ने कहा, कैसे पछताना पड़ता है? तो केसी स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, लो वणिक की कथा सुनाता हूँ। तो केसी स्वामी कह रहे थे, कुछ मित्र थे और उन्होंने एक दिन चिंतन किया कि अपने पास धन की बड़ी तंगी है, धन के कारण से समस्या आ रही है। तो ऐसा करे, अपन बाहर जाते हैं, दूर प्रदेश में जाते हैं, वहाँ धन कमाएंगे और धन कमाकर फिर गांव में लौटेंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग धन कमाने के लिए प्रदेश में जाते आए, अभी भी जाते हैं। मेवाड़, मारवाड़ और थली, सब जगह देखो कि गांव के गांव खाली होते जा रहे। गांव में देखे तो 2 घर 4 घर, कई गांवों में तो एक एक घर भी बड़ी मुश्किल से है। जहां निरंतर पहले चौमासे होते थे, लेकिन अब उन गांवों में साधु साध भी 1-2 दिन भी रहना चाहे तो रह नहीं सकते हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो फिर भी संख्या है, गांव खाली हो गए, शहर भर गए। और राजस्थान खाली हो गया और दक्षिण भारत भरता जा रहा है, पूर्वी भारत भरता जा रहा है। तो लोग धन कमाने के लिए सदा से बाहर जाते आए थे। तो उन मित्रों ने भी सोचा, हम भी कहाँ जाए, प्रदेश जाए। तो वे लोग चलते गए। चलते चलते जब जा रहे थे तो रास्तों के अंदर पहाड़ियाँ आने लगी और खदानें आने लगी, खूब खाने थे। तो एक जगह उन्होंने खदान देखी और वहाँ पर लोहा भरा पड़ा था, लोहा भरा पड़ा था। तो उन लोगों ने दिखा, रही यहाँ लोहा है, बना बनाया लोहा है, नहीं तो लोहे की क्या होती है, मिट्टी होती है, तपाना पड़ता है और तपा कर फिर उसे लोहा का रूप देना पड़ता है। लेकिन वहाँ तो उन्हें बना बनाया लोहा मिल गया। उन लोगों ने सोचा, ये अच्छा, लोहे की गठरियाँ बांध दो, लोहे को हम ले जाएंगे और आगे जाके किसी शहर में बेच देंगे और उन पैसों से हम अपना धंधा करेंगे। लोहे की गठरियाँ बांध दी और आगे बढ़े। तो बढ़ते बढ़ते आगे गए तो उन्हें आगे तांबा मिल गया, तांबे दिखाई दिया, खूब तांबा पड़ा था। तो मित्रों ने कहा, लोहे से तो तांबा बड़ा महंगा होता है, तो फिर अपन लोहे का भार क्यों हो रहा है, अपन तांबे को ले तो अपने कमाई ज़्यादा हो जाएगी। तो 4 मित्रों में से 3 ने तो वो लोहा छोड़ा और तांबे की गठरियाँ बांधने लग गए। एक मित्र खड़ा खड़ा देख रहा था। उन मित्रों ने कहा, अरे भाई इसको छोड़ो और तुम इस तांबे की गठरियों को बांध दो। तो वह बोला, मैं तुम लोगों की तरह स्थिर माइंड नहीं हूँ, मैंने तो जो ले लिया ले लिया, अब मैं और कुछ लेना पसंद नहीं करता। मित्रों ने समझाया, अरे भाई जितने लोहे का भार है उससे कम भी भार होगा तांबे का, तब भी उससे ज़्यादा पैसे आएंगे, इसलिए लोहे को छोड़ो, तांबा ले लो।
उसने कहा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने विचारों पे पक्का हूँ। ठीक है, जड़ बुद्धि को कितना समझाया जाए। तो उन तीनों ने तो तांबा ले लिया और वह लोहा लेके आगे बढ़े, चारों ही आगे बढ़े। आगे जाते हैं तो फिर चांदी की खदानें दिख जाती है। चांदी दिखाई दी, मित्रों ने फिर चिंतन किया, चांदी है, चांदी मिल रही है तो तांबे का भार क्यों धोए। उन्होंने तांबे को वहीं छोड़ा और चांदी को ले। अब उस लोह वणिक को कहा अब तो छोड़ दो, अब तो चांदी मिल रही है। उसने कहा आप तो बार बार बदलते रहते हो, आपके विचार यह स्थिर नहीं है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो सोना दिख जाता है। सोना दिखा, सोना दिख जाए तो चांदी कोई रखता है क्या? सोना मिलता हो तो चांदी को कोई रखता नहीं है। तो उन्होंने भी चांदी को छोड़ा और सोने को रख लिया। उसको फिर समझाया अब तो बदल जाओ, कि नहीं नहीं मुझे नहीं बदलना। और आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्हें क्या है, अमूल्य खजाना मिलता गया। भगवान कहते हैं व्यक्ति भी, साधक भी जितना जितना आगे बढ़ता है उतना उतना उसे ज्ञान का खजाना मिलता जाता है। जितनी जितनी गहराई में जाएगा उतना उतना खजाना मिलेगा। तो वे भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे अमूल्य खजाना मिलता जा रहा था। तो और आगे बढ़े तो रत्नों का खजाना दिख गया। अब रत्न दिखे तो सोने को भी छोड़ दिया। उन्होंने देखा ये रत्न तो और कीमती होते हैं, 2, 4, 5 रत्न से भी सोने की भरपाई तो हो जाएगी। और सोने के वजन के बराबर अगर रत्न ले लिए जीवन भर कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस चिंतन के साथ रत्नों की गठरियाँ बांध दी, उसको समझाया छोड़ दो अब, और नहीं तो मत छोड़ो, एक मुट्ठी रत्न भी और साथ में ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो लोग मणि, उसने कहा मैंने तो जो ले लिया वही पर्याप्त है, मैं तो संतोषी हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो और क्या दिख गए, हीरे दिख गए, वज्र हीरे दिख गए। और वे वज्र हीरे रत्नों से भी ज़्यादा अमूल्य थे। तो उन्होंने उन रत्नों को छोड़ा और वो वज्र हीरों को उन्होंने ले लिया। अब उसको कहा कि अब तो बदल जाओ और अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने कीमती हीरे मिल रहे हैं और अपने को वापस लौटना है, वापस लौटना है, गांव की तरह जाना है। अब हमें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब तुम इस लोह को छोड़ो, ये वज्र हीरे ले लो। लेकिन वह लोग अनेक, उसने कहा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों की तरह यूँ बार बार बदलने वाला नहीं हूँ। तो उन मित्रों में से एक मित्र था, उसने देखा इसकी गठरी के अंदर एक मुट्ठी अपन वज्र हीरे डाल दे, इसका कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने वो कोशिश की तो वो दूर हट गया। उसने कहा कुछ डालना मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वो बहुत है। जबरदस्ती करने पर भी वो नहीं माना, उल्टा आवेश में आ गया, गुस्से में आ गया। तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया, वापिस लौटने लगे। और जब वे अपने गांव आते हैं तो 3 जो मित्र थे उन्होंने तो एक एक वज्र हीरा बेचा। उस हीरे से ही इतना अपार धन मिला कि उन्होंने अच्छे सुंदर मकान बना लिए,